ये तो यहाँ से वाइब्रेशन की आवाज आती है। फोन यहाँ? ये लड़की भी ना, ऐसे कैसे उसने फोन यहाँ रख दिया? फोन, एक मिनट, ये तो वही फोन है जिसके बारे में मैं पूछ रही थी। शबनम ने झूठ क्यों बोला? क्या खेल खेल रही है लड़की? शंभू, वो तो बाजू की खोली में रहता है। हाँ, कल शाम को कोई आया था उससे मिलने, बहुत सारा पैसा देकर गया उसे, पर वो आज सुबह की ट्रेन से तो हमेशा के लिए गांव चला गया है और कह रहा था कि वहीं रहकर वो खेती बाड़ी करेगा। तो मैं सही था, ये शबनम ने ही किया है। हेलो। हेलो सिद्धार्थ। जी नानी माँ। सुनो, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है शबनम के बारे में। शबनम के? क्या वो नानी माँ, सब कुछ ठीक है ना? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी से मिलना है। तुम मुझे आर्य मिल्क कॉलोनी के पास मिलो। आर्य कॉलोनी? है, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ नानी माँ। ये फोन भी साथ में ले ही जाती हूँ, सिद्धार्थ को बताती हूँ सब कुछ। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, हेल्प! 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 शबनम, सर प्लीज माँ की जान बचा लीजिए। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, प्लीज। देखिए, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। कोशिश करिएगा बस, सब ठीक। पता लगा कौन था वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था। ऐसी हालत करूंगी ना उस इंसान की तो मैं। वो मैं समझ रहा मैं अपनी गाड़ी में था। मुझे नहीं पता कि मेरे सामने वो कीले कहाँ से आ गए। गाड़ी का टायर पंचर हो गया सासू माँ, गाड़ी कंट्रोल के बाहर चली गई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी लेकिन फिर भी। जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तुम उसमें शामिल क्यों होते हो? क्यों? मुझे बताओ ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ,
मैं क्या समझूं कि अगर तुम हमारी जिंदगी में हो तो हमारी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें रहेंगी, बाकी हालत भी को क्या होगी ये मेरी। मॉम, मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्सा है, पर सिद्धार्थ ने जान के कुछ नहीं किया है। और ये वो सिद्धार्थ है, अगर इसकी गाड़ी के आगे कोई आ जाए अपने से पहले किसी और की जान बचाएगा माँ, फिर तो वो नानी है। और ये नानी से और नानी से कितना प्यार करते हैं ये हम सब जानते हैं। इस तरह से तो हमेशा अपने पति की साइड लेती है ना, उसी तरह से आज मुझे अपनी माँ की बहुत ज्यादा चिंता है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये डिस्कशन कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ओके फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। ये रोशनी तो हर वक्त अपने पति का साथ दिए जा रही है। इन दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अलग नहीं हुए तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ प्लीज स्टॉप इट। मैं जानती हूँ तुमने ये सब जान के नहीं किया, हालात तुम्हारे काबू में नहीं थे। It's not your fault, सिद्धार्थ, प्लीज रिलैक्स। It is my fault. गलती मेरी है रोशनी। अगर मैं तुम्हें सही वक्त पे सच बता देता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो सिद्धार्थ? क्योंकि यही सच है रोशनी। आज नानी माँ इस हालत में है, यहाँ अस्पताल में है। It's my fault. सिद्धार्थ तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ? बड़ी माँ, मेरी नानी के लिए बहुत सारी प्रे की है और मैंने गॉड को क्या कि नानी को बहुत जल्दी ठीक करने, तभी मेरी बड़ी माँ खुश होगी ना। और आपको पता है पापा ने मुझे एक लॉकेट दिया था और उन्होंने कहा था जब भी मैं परेशान और कमजोर होंगी तो इस लॉकेट से मुझे शक्ति मिलेगी। और उन्होंने कहा था अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। और मेरी बड़ी माँ भी तो अच्छी है और मेरी नानी भी तो बहुत प्यारी है। सारी गड़बड़ तो तेरे पापा नहीं करते, सब खराब करती। रोशनी, I swear, मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने तुम्हें सच सही वक्त पे नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं किया। I know what this looks like. मगर यकीन करो मेरा, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। ये नहीं किया है पता है। ये शबनम ने किया है। उसकी चाल है, उसका जाल है। याद करो रोशनी, सब कुछ तुम्हारे सामने तो हुआ है। उसका इस घर में आना, उसकी वो सारी। I haven't done this, रोशनी। गलती तुम्हारी है सिद्धार्थ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। नो कल को भगवान भी आके मुझे बोलेंगे ना या फिर ये दिखाएंगे, मैं नहीं मानूंगी। Because I know तुम इस चीज का एक्सप्लेनेशन देके मेरे प्यार को, मेरे ट्रस्ट को गाली मत दो। I love you सिद्धार्थ। शुरुआत हो चुकी है जीजू। मैं जानती हूँ तुम ये सब नहीं कर सकते सिद्धार्थ। I trust you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you, रोशनी. Thank you so much. तुमने मुझे कितना बड़ा कुचल कर दिया। Swear, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, सब कुछ। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था रोशनी। I was so scared.
मुझे लगा तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी, मुझे छोड़ के चली जाओगी। आई कांट लूज यू, आई कांट लूज यू। आई एम सॉरी। रोशनी, मेरा विश्वास है कि जो नानी माँ की हालत है, इसके पीछे भी वो शबनम है। मैंने वहां शबनम को देखा था। नानी माँ का जब फोन आया था वो बहुत घबराई हुई थी, परेशान थी। शायद उन्हें कुछ पता चल गया था, कोई क्लू, कोई सुराग, कोई सबूत था उनके पास। और वो क्लू, वो सबूत हमें ढूंढना होगा रोशनी, वरना हम शबनम को रोक नहीं पाएंगे। अब तुम मेरे साथ हो ना रोशनी, तो बस हम मिलकर उसका पर्दाफाश करेंगे, हरा देंगे उसे। कैसी है? She's all right, I hope. देखिए उनकी जान तो बच गई है, लेकिन क्या? अभी उन्हें होश नहीं आया। और जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ठीक तो हो जाएंगी ना? She'll be ठीक all हो right. That's good. Thank you so much. Okay. Thank you so much. रोशनी, माँ ठीक हो जाएंगी। रोशनी, माँ की सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है। She's well. जान में जान आ रही है। मॉम, अब सब कुछ ठीक हो गया तो बुआ, राजू, आप मॉम को लेके घर चले जाइए ना। नहीं, माँ को होश आने तो फिर सोचेंगे, अभी थोड़ी जाऊंगी मैं। मॉम प्लीज जिद मत कीजिए, यू आर नॉट अ किड राइट? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी पक्का। आपको रेस्ट करने की जरूरत है। चली जाऊंगी लेकिन एक शर्त, ये आदमी माँ के पास भी नहीं भटकना चाहिए। मुझे डर लग रहा है, ओके? माँ से दूर रख। मॉम, मैं हूं यहाँ। आयशा बेटा आप भी जाओ। हाँ हाँ बड़ी माँ। हम सब है ना यहाँ पर। आइए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। मैं हूं तुम्हारे साथ सिद्धार्थ। इतनी मुश्किलें साथ में देखी हैं, एक और सही। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी मैम, पेशेंट का पर्स। नानी माँ का पर्स, शायद इसमें कुछ मिल जाए। ये तो शबनम का फोन है। नहीं सिद्धार्थ, ये शबनम का फोन नहीं है, वो तो कोई और मोबाइल दिखा रही थी। इनफैक्ट नानी ने उससे पूछा था कि ये तुम्हारा फोन है कि नहीं, पर उसने मना कर दिया। मतलब वो झूठ बोल रही थी। क्या बात है जीजू, हॉस्पिटल में भी रोमांस? सब कुछ तो कर चुके, मन नहीं भरा क्या? मन तो तुम्हारा नहीं भरा है ना। इतने सारे खेल खेलने के बाद, ये सारी चालें चलने के बाद, नानी माँ पे जानलेवा हमला करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शुक्र करो भगवान का, शुक्र करो कि मेरा पलड़ा हल्का है अभी। एक बार मुझे मौका मिल गया ना, मैं खून के आंसू रुलाऊंगा तुमको शबनम। बस वो नौकर मुझे मिल जाए जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है, और जैसे अगले दिन तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था। फिर देखो तमाशा। हाय, आपकी ना इसी स्मार्टनेस पे फिदा। आप कहे तो एक रूम ढूंढ लें यहीं हॉस्पिटल में।
आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए जीजू, आप मुझसे नहीं जीत सकते। कहां से ढूंढकर लाएंगे आप उस नौकर को? वो तो हमेशा के लिए अपने गांव चलेंगे। क्या हुआ जीजू, क्या सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला आप उस नौकर को ढूंढने के लिए गए थे? जीजू, एक आप हैं जो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, और एक मैं आपके हर पल की खबर रखती। हाँ, ये सच है कि मैंने ही आपको नशे की दवा दी थी। ये सच है कि उसी नौकर की मदद से मैं आपको अपने कमरे में लेकर गई और वो MMS बनाया। और तो नानी जी का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया। पर अब आप क्या करेंगे जीजू? कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो MMS मेरे पास है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब मैं रोशनी को सब कुछ बताने जा रही हूँ। जिस MMS के बल पे तुम इतना ऐट रही हो ना, वो अब तुम्हारे पास नहीं है, अब मेरे पास है। क्या है ना शबनम, तुम्हारा गेम जरा खत्म सा हो गया। बड़ा शौक है ना तुम्हें कमरे ढूंढने का। ढूंढो ढूंढो, एक कमरा ढूंढ लो अपने लिए। अकेले रहना है तुम्हें उसमें लंबे अरसे तक, जेल में। जीजू, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना जीजू? ये जानकर मुझे बहुत दुख है। आपने क्या सोचा कि आपकी साली इतनी बेवकूफ हो सकती है? आपकी साली है, कुछ ना कुछ तो खास होगा मुझ में। आपको क्या लगता है जीजू, मैंने आपकी और अपनी उस हसीन मुलाकात को एक ही फोन पर रिकॉर्ड करके रखा होगा? ये थप्पड़ मेरे और सिद्धार्थ के बीच में आने के लिए, हम दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करने के लिए, उस इल्जाम के लिए जो तुमने सिद्धार्थ पे लगाया। ऐसी हरकत वो करना तो दूर, इसके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। ये थप्पड़ उस कोशिश के लिए जो तुमने मेरी फैमिली को तोड़ने के लिए की है। और तुम नाकामयाब रहे। And last but not the least, मेरी नानी को चोट पहुंचाने के लिए। हिम्मत कैसे तुम्हारी शबनम हिस्सा करने के लिए? हाँ, इतना प्यार दिया तुम्हें, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, हिम्मत कैसे तुम्हारी? ये 2 कौड़ी का फेक MMS बना के मेरे और सिद्धार्थ के बीच में दरार डाल दोगी, मैं उससे दूर चली जाऊंगी, डिवोर्स ले लूंगी। हाँ, क्या समझा तुमने? इतना खोखला समझ रखा है हमारे रिलेशनशिप को तुमने? रियली गेट रियल बहना, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो। अब तुम्हारा सामना सिद्धार्थ और रोशनी के साथ है। गुड लक विद दैट। रोशनी, मुझे लगता है इसको सबक सिखाने का भी एक ही तरीका है, पुलिस। जेल। सही कह रहे हो तुम सिद्धार्थ, इसकी यही औकात है और वही इसकी असली जगह है। तुम इस इंसान को बर्बाद करने चली थी जो तुम्हारे लिए लड़ गया, इस घर में लाने के लिए हम सबको समझाता रहा, कोशिश करता रहा ताकि तुम्हें इस घर में जगह मिल जाए,
हम सब तुम्हें अपना ले, उस इंसान को। तुम्हें अपनी बहन समझा था मैंने, मेरी मॉम ने बेटी जैसा प्यार दिया था तुम्हें। तुमने क्या किया? मौका था तुम्हारे पास शबनम, इस घर का हिस्सा बनने के लिए, हम सबके दिलों में जगह पाने के लिए। But you don't deserve that. तुम्हारी औकात जेल में ही है, वहीं के लिए बनी हो तो वहीं सड़ो जाओ। कर रहे हो तुम दोनों को जितनी कोशिश करनी। कैसे प्रूफ करोगी तुम कि मैंने ही तुम्हारे पति को फंसाया था? ये सच है कि उसी नौकर की मदद से मैं आपको अपने कमरे में लेकर आई और वो एमएमएस पर आया। और तो नानी जी का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया। ऐसे